Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for 10th classes. In this part 23 or lesson 23, we have to read the use of I, me, my, your, he, him, his, we, us, our. आइए अब इसको हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि इसका यूज किस प्रकार किया जाता है और टेंस बनाने के समय बहुत सारे कन्फ्यूजन्स पैदा होते हैं। उन कन्फ्यूजन्स को दूर करने का हम प्रयास करते हैं और मेरे द्वारा एक यह बहुत सफल प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण उन छात्रों को समझने में कठिनाई होती है कि कहाँ इन शब्दों का इस्तेमाल प्रयोग कैसे किया जाना है। जैसे कभी कभी समस्या आती है कि वही शब्द सब्जेक्ट में होता है और वही शब्द ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है, तो उस समय दुविधा हो जाती है कि हम इस शब्द का प्रयोग कैसे करें। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए मैं अपने नॉलेज को, ज्ञान को विकसित करते हुए आपको भी विकसित करने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आप भी इस क्षेत्र में जागरूक हों और इंग्लिश की जानकारी हो सके और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को घर पर इसकी जानकारी सटीक दे सके। इसलिए मैं इन 1, 2, 3, 4 चार्ट्स बनाए हैं। इन अलग अलग चार्ट्सों की तरीकों से आप इसको सटीक यूज करने के तरीके सीख सकते हैं। जैसे कभी कभी दुविधा हो जाती है, समस्या हो जाती है। जैसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता के स्थान पर यदि मैं, मुझे, मेरे शब्द लिखा रहे तो इसका कौन सा शब्द हम यूज करेंगे। तो मैं तो आसान शब्द है, सभी लोग इसको पकड़ लेते हैं। लेकिन कभी कभी मुझे और मेरे, इसलिए कि मुझे ऑब्जेक्ट के भी स्थान में होता है, अर्थात वाक्य के बीच में होता है। तो एक समस्या हो जाती है कि अब यहाँ क्या लिखें। तो इस देखें टेबल को, चार्ट को, इसको समझने का प्रयास करें। मैं, मुझे, मेरे, इसके लिए हम लिखेंगे आई। तो वही शब्द बीच में आता है मुझे, तो उसके लिए हम लिखेंगे मी। जैसे वह मुझे पढ़ाता है, तो सब्जेक्ट का स्थान पर वो हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या हो गया, मुझे। तो यहां भी मुझे है और यहां भी मुझे है। तो यही मैं इन टेबल्स के सहारे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि यहां अगर मुझे है तो उसके लिए लिखेंगे मी, और उसी वाक्य में यदि अपना शब्द जुड़ा रहे कि मैं अपना किताब पढ़ता हूं, तो मैं जब रहेगा इसके साथ अपना शब्द जुड़ा रहेगा, यहां ध्यान से देखेंगे, मैं रहेगा और इसके साथ अपना शब्द जुड़ा रहेगा, तो वहां हम लिखेंगे माई। अर्थात बहुत ही आसान हो गया कि आई होगा मैं, मुझे के लिए मी, और मेरा, मेरी, चाहे अपना, अपनी हो तो उसके लिए होगा माई। इसका चौथा टेबल देखें, तीनों को मिलाकर एक में दिया हूं कि अगर पहले स्थान पर है तो आई, मैं के लिए आई, और बीच में है मुझे तो उसके लिए मी, और
सबसे अंतिम में हो अपना, चाहे मेरा, मेरी, तो उसके लिए होगा माई। तो हमको उम्मीद है कि बहुत अच्छा से समझ में आएगा। दूसरा देखिए, तुम है कि तुम, तो तुम की अंग्रेजी होगा यू। ऑब्जेक्ट में भी होगा तुम्हें, वह तुम्हें पढ़ाता है, नहीं? तो बीच में तुम्हें जब आ जाएगा यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो तुम्हें की अंग्रेजी भी यू ही होगी। और तुम्हारी, तुम्हारा, चाहे तुम लोगों का, आपका, आप लोगों का, यानी अपना शब्द जुटा रहेगा, तुम्हारा अपना, तो यहाँ योर हो जाएगा। इसी को इस दूसरे लाइन में देखिए, टेबल नंबर 4 में यहाँ है यू, यू, योर, ठीक है। उसी तरह नंबर 3 में देखिए, हम की अंग्रेजी वी, चाहे हम लोग की अंग्रेजी वी, हमें की अंग्रेजी वी, हमको, हमारे की अंग्रेजी वी, और वही चीज ऑब्जेक्ट यानी बीच में रहेगा, तो हमें, तो उसकी अंग्रेजी होगी अस, और हमारा, हमारी, हम लोगों का क्या होगा, आवर। इस टेबल से देखिए, टेबल नंबर 4 में वी, अस, आवर, ये तीनों टेबल को मिलाकर एक 4 नंबर बना दिया हूं कि पहली बार में इसको समझने का प्रयास करें, बीच वाले को इससे समझने का प्रयास करें, ऑब्जेक्ट के बाद जो शब्द होते हैं उसका इससे समझने का प्रयास करें, और तीनों को मिलाकर समझें। तो देखिए, वी, अस, आवर, यू, यू, योर, ठीक है। उसी तरह थर्ड पर्सन में यानी वह, तो वह की अंग्रेजी ही, उसे की अंग्रेजी हिम, और उसका, उसके की अंग्रेजी हिज। फिर उसी तरह आ जाइए टेबल नंबर 4 में, देखिए यहाँ ही, हिम, हिज, यानी वाक्य में सबसे पहले रहेगा यह मतलब नंबर 1 नंबर टेबल, ठीक है ना। तो इसको इंडिकेशन दे दें, 1 नंबर टेबल, 1 नंबर टेबल में जितने शब्द रहेंगे वो यहाँ हो गए। 1 नंबर टेबल में इसको बनाइए, इसको बनाएं आप 1 नंबर टेबल, इसको 2 नंबर टेबल, और इसको 3 नंबर टेबल, ठीक है। तो इससे समझने में आसानी रहेगी। अब इसको जरा हम सेंटेंस के सहारे देखें कैसे बनता है। सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो वहाँ दिक्कतें आती हैं, तो सेंटेंस के सहारे जब बनाने का प्रयास करेंगे तो दुविधा खत्म हो जाएगी। जैसे पहले बार में देखें कि क्या है कि मैं पढ़ता हूँ, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, हो गया। उसी तरह है यहाँ देखिए दूसरा, मैं के बाद मुझे है, मुझे 3 मोबाइल है, आई हैव 3 मोबाइल्स। एग्जाम्पल के सहारे समझने का प्रयास करेंगे तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। फिर है कि मेरे पास एक घर है, किस तरह के वाक्य बनते हैं सब पर एक एक एग्जाम्पल देने का मैं प्रयास किया हूं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो सके। मेरे पास एक घर है, इसका क्या होगा, आई हैव ए हाउस। ठीक है। इसी प्रकार देखिए अब हम कहा गया, हम अमीर हैं, तो वी आर रिच, इसका उसी प्रकार देखिए हमें पढ़ना है, हमें यहां भी होता है और ऑब्जेक्ट में भी होता है, तो पहले रहेगा तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, वी हैव टू रीड। फिर है हमको जाना है,
तो वही हो गया, सब्जेक्ट के स्थान पर है। बहुत आसान है, देखिए सब्जेक्ट के स्थान पर इतने शब्द हैं। जो शब्द फर्स्ट टेबल में दिए गए हैं तो वाक्य में सबसे फर्स्ट स्थान पर जो होगा, प्रथम श्रेणी पर होगा, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर होगा, कर्ता के स्थान पर होगा, तो उसको हम यही लिखेंगे पहले टेबल से। इसको ध्यान रखेंगे। वी हैव टू गो, ठीक है। उसी प्रकार आइए अब यहां, उसको खाना है, तो ही हैज टू ईट। फिर दूसरा देखिए कि उसके पास एक बंदूक है, ही हैज ए गन। फिर हम लोग शिक्षक हैं, वी आर टीचर, ठीक है। टी को थोड़ा नजदीक लिखें, वी आर टीचर। फिर वह गरीब है। जितने तरह के सेंटेंस बन सकते हैं उतने तरह के सेंटेंस मैं बनाकर आपके समक्ष इन दुविधाओं को दूर करने का प्रयास किया हूँ। एक बार में नहीं समझ पाए, 2 बार 3 बार इसको जब धीरे धीरे देख सीखने का प्रयास करिएगा तो ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि कहाँ एक ही शब्द का इस्तेमाल है। जैसे मुझे तो आई लगेगा, कहाँ मी लगेगा, ठीक है। वह गरीब है तो क्या होगा, ही इज पुअर। दूसरा है वे अमीर हैं, तो वे है तो क्या हो जाएगा, दे आर रिच। फिर है वे लोग छात्र हैं, वे लोग, दे आर स्टूडेंट्स, अब है कि उन लोगों को आना है। अब उन लोगों को रहता है इस तरह वाक्य में, तो वहां क्या होगा, उन लोगों को तो क्या होगा, दे हैव टू कम। फिर आगे है उन लोगों के पास किताब है, दे हैव किताबें हैं, बुक्स। सब है। अभी देखिए प्लुरल वाला हो गया। अब आइए यू पर, तुम एक लड़का हो, यू आर ए बॉय। दूसरा है आप लंबे हैं, यू आर टॉल। फिर है आप लोग मेहमान हैं, यू आर
गेस्ट, तुम्हें यहाँ रहना है। यू हैव टू लिव हियर, तुम लोग छात्र हो। क्या होगा? यू आर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो तुम का हो गया, वे का हो गया, ही का हो गया। अब जानिए यहां देखिए, उसे जाना है, इसका क्या होगा? ये भी कंफ्यूजन इसलिए कि सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो सब जितने फर्स्ट सब वही होंगे फर्स्ट टेबल के। क्या होगा? उसे जाना है, ही हैज टू गो, उसे जाना है। अब आइए, उसके पास कलमे हैं। क्या होगा? ही, आपके पास कलमे है, उसके क्या होगा? यू हैव पेन्स, तुम्हारे पास किताबें हैं। यू हैव बुक्स, हमारे पास घड़ियां हैं। तो हमारे पास का क्या होगा? वी हैव वॉचेस। ठीक है, अब आइए 3 नंबर टेबल। जब शब्द उसमें अपना लगा रहे तो उसको हम कैसे बनाएंगे? तभी बताया हूं, जब अपना लगा रहेगा तो ये सब लगेगा। उसी का, उसी लाइन में देखेंगे 1 नंबर में आई है तो माई, यू है तो योर, वी है तो आवर, ही है तो ही, सी है तो हर, इट है तो इट्स। इसी तरह है, वही चीज सेम है। मैं अपने कमरे में हूं, होगा आई एम, मैं अपने कमरे में हूं, तो आई एम इन माई रूम, हम लोग अपने कमरे में हैं। वी आर इन आवर रूम। अब इसमें एक चीज समझने का प्रयास करेंगे, जब यहां आई रहेगा, अपना शब्द लगा रहेगा, तो आई का क्या होगा? माई। इसी सेम आई का माई, उसी सेम उसी लाइन में होगा, आई का माई। हम लोग हैं वी, तो अपना का क्या होगा? आवर। यहां से देखिए वी, यहाँ टेबल बने हुए हैं, इसी तीर में देखिए आया है हमें, यहां भी अस, और ये हो गया आप। तुम अपने कमरे में हो, यू आर इन, अब यू के सामने देखिए क्या है? यू के सामने है योर, तो यहां योर हो जाएगा। यू आर इन योर रूम, वह अपने बगीचे में है। वह शब्द कहाँ है? देखिए यहां पर है, वह के लाइन में ये ही देखिए कहाँ ला रहा है? ही यहाँ है, अब ही ला रहा है, देखिए तीर लाया है यहाँ से बताता रहा यहाँ, है ना? इसके सामने यदि अपना शब्द है तो आ गया बीच, वह अपने बगीचे में है। ही
इज इन हिज गार्डन। राम और सीता अपने छत पर है। तो राम एंड सीता आर ऑन, अब प्लूरल हो गया, राम एंड सीता प्लूरल हो गया। देखिए यहाँ दिया हुआ गरिमा एंड आचर, तो दे हो गया है, दे हो गया। दे का क्या होगा? देयर। सीता आर ऑन देयर रूफ। देखिए वह मुझे पढ़ाता है। तो देखिए अब इसका बीच वाले का इस्तेमाल देखिए, वह मुझे पढ़ाता है, बीच में आ गया ना। इसका हो जाएगा सीधे ही, वही मुझे, यहां आ गया बीच में, तो बीच में है तो बीच वाले का इस्तेमाल करेंगे, यानी टेबल नंबर 2, टेबल नंबर यह है, ठीक है ना। ही पढ़ाता है, टीचर्स मी। मैं तुम्हें डांटता हूं। आई, अब देखिए तुम्हें यहां है, बीच में है ना, तो बीच में है तो तुम्हें तुम वाले साइड में यहां यू होगा। आई स्कोल्ड यू, ठीक है। वह हमें बुलाता है, अब हमें देखिए बीच में है, तो हमें के अंग्रेजी देखिए यहाँ फर्स्ट आ जाए। ही कॉल्स मी, मैं उसे मदद करता हूं। फिर उसे आ गया बीच में, उसे देखिए यहां है, उसे के अंग्रेजी पुरुष में है तो हिम। आई, मैं उसे मदद करता हूं, वह हमें बुलाता है, ही कॉल्स अस, हो गया। मैं उसे मदद करता हूं, आई हेल्प, क्या होगा? आई हेल्प हिम, ठीक है। फिर देखिए निर्जीव का, यह मेज है, इसका क्या होगा? दिस इज टेबल एंड क्या है? यह इसकी टांग है। इट इज इट्स लेग, ठीक है। इस प्रकार आप फिर एक बार रिवाइज कर लें। कोई भी वाक्य हो, मुझे, मेरे, आई का इस्तेमाल जो होता है, अगर बीच में है तो उसके लिए यहां इस्तेमाल करेंगे, और अपना अपने के लिए होगा तो इस श्रेणी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वाक्य के द्वारा आपको समझाया गया, फिर मैं एक बार समझा देता हूं। इस वाक्य में देखिए सबसे पहले स्थान पर मैं, मुझे, मेरे, हम, हमें है ना, जैसे मैं पढ़ता हूं, फर्स्ट टेबल से हो गया आई रीड। दूसरे वाक्य में आ जाइए, बीच वाले में, बीच वाले में सेंटेंस यहाँ है, देखिए दूसरे वाले टेबल का है, ठीक है, कि वह मुझे पढ़ाता है। बीच में अगर मुझे है तो इसकी भी होगा। मैं तुम्हें पढ़ाता हूं तो उसकी अंग्रेजी देखिए, तुम्हें का क्या होगा? आई स्कोल्ड यू। वह हमें बुलाता है, ही कॉल्स अस। मैं उसे मदद करता हूं, आई हेल्प हिम। यह मेज है और यह इसकी टांग है, दिस इज टेबल एंड इट इज इट्स लेग। तो इस प्रकार आप टेबल के सहारे और इन एग्जाम्पल्स के सहारे
इन कन्फ्यूजन्स को बहुत ही इजी वे में दूर कर सकते हैं और किसी भी तरह के सेंटेंस को, वाक्य को आप बना सकते हैं। यदि कभी भी आपकी कोई दिक्कत हो, समस्या हो, तो इस टेबल को देखें, इस टेबल में खोजने का प्रयास करें। मेरे तरफ से यह भरपूर प्रयास किया गया है कि आपको अधिक से अधिक उन सेंटेंसों को देने का प्रयास किया हूं कि जिसके इस्तेमाल जरूर इस सारणी में मिल जाएंगे और आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसलिए फिर एक बार रिवाइज कर दूं। फर्स्ट, कर्ता के रहने पर इसका इस्तेमाल करेंगे। 2 नंबर पर बीच में रहने पर इसका इस्तेमाल करेंगे और अंत में अपना अपने के लिए होगा, जिसको पॉजेसिव केस कहते हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे। और तीनों को मिलाकर एक चौथा टेबल यहाँ है, जिसको आप फर्स्ट नंबर पर है तो इसका इस्तेमाल करेंगे, बीच में है तो इसका इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद अपना अपनी है तो नंबर 3 का इस्तेमाल करेंगे। तो आपका कंफ्यूजन निश्चित ही दूर हो जाएगा। अब आइए इसको जरा सा मैं रिवाइज कर दूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, साफ साफ नहीं है, तो इसको थोड़ा मैं साफ कर दूं। यह 2 नंबर टेबल के लिए है, ठीक है ना, यह 2 नंबर टेबल के लिए, ठीक है। तो इन चारों टेबल्स या चार्ट के सहारे मैं आपको समझाने का प्रयास किया। हमको उम्मीद है कि इन टेबल्स के सहारे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी और सेंटेंस बनाने का प्रयास करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड आई होप दैट आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आ गया होगा। देन आई वांट टू से सब्सक्राइब माय चैनल, like my teachings and share to others for knowledge. Then till I meet you next lesson, next video. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके।